खुशी से जीना, खुशी से मरना और खुश रहना शायद इसके लिए खुशकिस्मती ही लगती है। समटाइम्स हैप्पीनेस इज अ प्रिविलेज एंड इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स आई वंडर हाउ कैन आई अफोर्ड इट। हाय, माय नेम इज विशाल अलगिरी एंड लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। Now, who doesn't want to be happy? A toddler finds his happiness playing with his toys. And most of the times इन बच्चों को किचन में रखे हुए बर्तन पसंद आते हैं। A school going kid, होमवर्क किसे पसंद है यार? लेक्चर अटेंड करना किसे अच्छा लगता है? बट वो अपनी सारी खुशी अपने उन दोस्तों के साथ में स्कूल कॉलेज छूटने के बाद क्रिकेट खेलने में बिताता है। एक कामकाजी इंसान, साल के 300 दिन मेहनत करने वाला, साल भर की कुछ छुट्टियां इकट्ठा करके अपने परिवार के साथ में एक हॉलीडे मनाने के लिए जाता है, वहां अपनी खुशी ढूंढता है। हर शाम को ऑफिस छूटने के बाद अपने अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताने में अपनी खुशी ढूंढता है। एक हाउसवाइफ अपने घर के सदस्यों को अच्छा पंच पकवान खिलाने में अपनी खुशी ढूंढती है, या कोई सास बहू की सीरियल उसे वो खुशी दे देती है। घर के बड़े बुजुर्ग भगवान की कोई सीरियल देखना या अपने पुराने दोस्तों को याद करके उनके साथ व्हाट्सएप पे एक मैसेज शेयर करना, इसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं, राइट? बट इन सारी खुशियों के बीच में एक इफ लगा होता है। जब कभी हमारे मन मुताबिक कोई बात घटती है तब हम खुश होते हैं। जिस चीज को हम बहुत चाहते हैं अगर वो हमें मिल जाए तो हम खुश होते हैं, लेकिन ये इफ जरूर लगा होता है। डोंट यू थिंक सो? दिस हैप्पीनेस इज टेम्पररी। कितने बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम रात को सोने से पहले तो पूरा खुश थे, हमारे जिंदगी का सबसे खुश दिन हमने बिताया था, लेकिन 8 घंटे सोकर उठने के बाद में अगला दिन शायद से हम सैड नोट पे शुरू करते हैं, निराशा के साथ शुरू करते हैं। कितने सारे लोगों के साथ ऐसे जिंदगी में पहले भी हो चुका है। दिस हैप्पीनेस इज सर्कमस्टेंशियल। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जो घटता है इसके ऊपर बहुत हद तक हमारी खुशियां निर्भर करती है। ऐसे में हम किसी फिलोसोफर या बाबा की शरण में जाए तो वो कहते हैं संतुष्टि में आपने अपनी खुशी को ढूंढना चाहिए। एम आई राइट? छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी बिता दो, लेकिन ये खुशियां ढूंढना भी तो जरूरी है। बट कुछ ऐसे दुनिया में पागल पाए जाते हैं जो सदा खुश रहते हैं, शुरुआत से लेके अंत तक माथे पे एक शिकंज नजर नहीं आती उनके। ये क्यों होता है पता है? There is a healthy alternative to this so-called santushti, and that word is motivation. By definition, a simple thought, idea, story or a poem that helps you achieve your motive is called as motivation. Trust me, finding motivation is not difficult at all. पूरी दुनिया भरी पड़ी है मोटिवेशन से। Just look around. दुनिया में लिखी हुई सारी किताबों में आधे से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। जस्ट लुक एट आवर फिल्म इंडस्ट्री, अब वो या अंग्रेजों की हो या हमारी हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, मोटिवेशनल मूवीज इसमें भरी पड़ी है। लुक एट योर इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहां पे ऐसे लाखों मोटिवेशनल चैनल है जिन्होंने मोटिवेशन का पूरा 3 कोर्स मील सर्व करके रखा हुआ है। ट्रस्ट मी, फाइंडिंग मोटिवेशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुश्किल है कि हमारा एंटीना उस मोटिवेशन के चैनल को पकड़ पाए, राइट? इस मोटिवेशन को रिसीव करना, एब्जॉर्ब करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। अब यह बहुत हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना स्ट्रगल, रिजेक्शन और मायूसी देखते हैं कि हमारे लिए इस मोटिवेशन पे यकीन करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस मोटिवेशन पे सबसे बड़ा आघात करती है समाज की बोली हुई ये 2 लाइनें। अरे यार मोटिवेट मत कर, चल असलियत बता। कम ऑन यार, बी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं होता है। दिस सिंगल लाइन हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स कैन। आई नो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल। आई नो समटाइम्स बीइंग प्रैक्टिकल इज एज गुड एज बीइंग रियलिस्टिक। बट ट्रस्ट मी, समटाइम्स यू नीड समथिंग मोर देन दैट। जस्ट लुक अराउंड। It is really impractical for an outsider to come to Mumbai, standing on the streets of Mumbai to say that one day I will rule this city. आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को कौन नहीं जानता? It is really impractical for a son of a primary school teacher staying in the smallest town possible of Gujarat to say that one day I will create an empire of businesses. आज धीरूभाई अंबानी का नाम किसने नहीं सुना? और आप में से ज्यादातर लोग तो उसी के बेटे के दिए हुए फ्री इंटरनेट पे ये वीडियो देख रहे हैं। सोच के देखो, चांद पे पहली बार जाने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रांग, क्या उसको किसी ने नहीं समझाया होगा कि चांद पे क्या रखा है भाई? क्या उसके बीवी बच्चों ने नहीं कहा होगा कि पापा इस बार लौट के घर आओगे? लेकिन पहले बार जब उसने चांद पे कदम रखा तो उसकी बोली हुई लाइनें इतिहास बन गई। उसने कहा था, इट इज अ 1 स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन
बट अ जायंट लीप फॉर ह्यूमैनिटी। आने वाले 10-20 साल तक पूरे अमेरिका जैसे देश को मोटिवेट किया उस एक छोटे से कदम ने, उस छोटे से मोटिवेशन ने। और अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इस दुनिया के एटमॉस्फेयर में है भी तो 21% ही ऑक्सीजन, लेकिन अगर ये 21% ऑक्सीजन सही इंसान को सही समय पे सही जगह दे दिया जाए तो वो 100% जान बचा सकता है। जस्ट लुक अराउंड, इतने बुरे समय में भी जहां ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है, फिर भी कुछ पागल सड़क पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मोटिवेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ट्रस्ट मी यार, प्रैक्टिकल लोग इतिहास पढ़ते हैं और मोटिवेटेड लोग इसे इतिहास को रचते हैं। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आई नो डीमोटिवेशन इज ऑल्सो एन एडिक्शन, सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, बट ऐसा कंफर्ट अक्सर आपको सैड कर देता है। पूरी दुनिया में कभी आपने ऐसे किसी इंसान को देखा है जो डीमोटिवेटेड भी है और खुश भी है? ऐसा कभी कोई इंसान नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाए तो धरती पे बोझ है वो। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई स्टे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड? लिसन टू माई क्वेश्चन नाउ। डू यू रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी? Yes, then you will have to learn to stay motivated forever. Trust me, अपने दिमाग में एक मोटिव क्रिएट करो, एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में कैसी जिंदगी आप पाना चाहते हो। एक आइडियल ही सही, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां पे आपके पास वो सब कुछ है जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। आप अपने माँ बाप को, अपने प्रियजनों को वो सब कुछ दे पा रहे हो जो आप देना चाहते थे। आप दुनिया को वो सब कुछ दिखा पा रहे हो जो आप दिखाना चाहते थे। आपके पास वो सब कुछ है जिसे आप हासिल करना चाहते थे। ऐसे दुनिया के बारे में इमेजिन तो करो, प्यार तो करो उससे, इमोशंस तो जोड़ लो। देन अचीविंग मोटिवेशन एवरी सिंगल डे विल नॉट बी एन इम्पॉसिबल टास्क। नेचुरली इट विल कम अप टू यू। ट्रस्ट मी, इतना सब कुछ अगर दिमाग में इमेजिन कर लो तो अपनी जिंदगी के हर रिसोर्स को, हर तामझाम को, हर काम को उसी दिशा में मोड़ो जिस दिशा में आपका मोटिव चल रहा है। हर वो काम करो जो आपको अपने उस मोटिव के नजदीक लेकर जाता है। हर वो कीमत दो जो उस ख्वाबों को खरीदने में आपकी मदद करता है। हर वो दोस्त बनाओ, हर वो पहचान बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। If you are surrounded by 5 idiots, you will be the 6th idiot. But if you are surrounded by 5 highly motivated people, you will be the 6th highly motivated person. Trust me, it is that simple. But I know, इस ख्वाब को अचीव करना, इस मोटिव को अचीव करना, इस मोटिवेशन को 10, 12, 15 साल तक बनाए रखना रियली डिफिकल्ट है। इस 10-15 साल के दरमियान बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, अप्रिय घटनाएं घटेगी जो आपको सैड कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर ये 10 घटनाएं आपकी जिंदगी में ऐसी घट सकती है जो आपको सैड कर दे, डिमोटिवेट कर दे, तो आपके पास 10 ऐसे कारण भी होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। मैंने कहीं पर देखा था, एक जली हुई दुकान के बाहर में किसी ने बड़ा सा पोस्टर लगा था कि शॉप बर्न्ड, गुड्स बर्न्ड, फर्नीचर बर्न्ड, मनी बर्न्ड, बट होप्स एंड ड्रीम्स आर नॉट। शॉप ओपन्स टुमारो। अब ऐसी जिंदगी में घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं में से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लेसन्स निकालना शुरू करो। जिंदगी बहुत लंबी है, अगर आप मोटिवेटेड हो तो फेल्यूर भी आपको रोक नहीं पाएगा। तैयारी करना शुरू करो यार। एक ऐसा गाना ढूंढो जिसको आप अपनी जिंदगी का मोटिवेशन एंथम बना पाओ। एक ऐसी किताब ढूंढो जिसे आप अपनी जिंदगी की मोटिवेशनल बाइबल बना पाओ। एक ऐसी फिल्म ढूंढो जिसे आप अपनी जिंदगी की मोटिवेशनल कहानी बना पाओ। माई डैड ऑलवेज यूज टू टेल मी कि विशाल, मैंने त्रिशूल देखी थी एक बार, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आई मेड मोस्ट ऑफ माई बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ लाइफ आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। ट्रस्ट मी, एनी मूवी कैन चेंज योर लाइफ, एनी बुक, एनी सॉन्ग कैन चेंज योर लाइफ। ऐसी कितनी ही बॉलीवुड की पिक्चरें आप जानते हैं, हॉलीवुड में भी है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सिंड्रेला मैन जैसी पिक्चरें जो आपको मोटिवेट करके रख सकती है। रॉकी जैसी कहानी आपका दिमाग उड़ा के रख सकती है। बट ट्रस्ट मी, मोटिवेशन है दुनिया में, अपने आप को मोटिवेट करने का मौका दो। स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। आई नो दिस मोटिव इज द डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू अराइव, बट इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड, your journey will always give you a lot of happiness that you have been craving for. And trust me, for me, making such videos
इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, जहां पे मैं अपने आप को और मेरी कम्युनिटी को मोटिवेटेड रखना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। जाते जाते आज 4 पंक्तियां बोलूंगा आपके बीच में। बुझी हुई शमा फिर जल सकती है, मझधार में फंसी हुई कश्ती फिर संवर सकती है, तो हिम्मत से डटे रहना है मेरे दोस्त, क्योंकि आज तेरी किस्मत बदले ना बदले लेकिन तेरी जिंदगी जरूर बदल सकती है। सी यू नेक्स्ट वीक एंड स्टे मोटिवेटेड।